जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से यानी फिजिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये प्रकाश से वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट से बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने डिस्पर्शन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी फिजिक्स से है जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट में अब यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनीशन सबसे अच्छा से समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे ये एक लाइन समझना है, जब ये सूर्य है तो इसमें क्या होता है, प्रिज्म से जैसे ट्रांसफर यहाँ पे करती है, यहाँ पे जैसे हमारा क्या ट्रांसफर करती है तो अपवर्तन के पश्चात अब जैसे ही हमारा दो तो यहाँ पे माध्य हो जा रहा है। इस माध्यम में हमारा जो आधार है इसी के आधार की ओर क्या हमारा हो जा रहा है, झुकने के साथ साथ मतलब विभिन्न रंगों में बट जा रहा है। जैसे हमारा श्वेत प्रकाश है तो हमारा क्या प्रिज्म के पे पड़ता है तो उसकी आधार पर पड़ने वाले तरह तरह के यहाँ पे रंग जो मतलब उत्पन्न हो जा रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब बट जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को मतलब ये जो प्राप्त हुआ है हमारा श्वेत प्रकाश से तो इसी को क्या कहते हैं हम, मतलब स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बड़ी अब देखें, अब इसे अच्छा से समझते हैं। आइए फिर से समझते हैं हम। ठीक है, अब इसे फिर समझते हैं। तो हमारा जब ये मान लो कि ये मतलब ये क्या है, प्रिज्म है। अब इसे तुम कुछ भी मतलब जो नहीं जानते होंगे तो समझ जाओ ये प्रिज्म है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या त्रिभुजकार हमारा प्रिज्म बनता है। तो जैसे प्रिज्म पर जैसे ही हमारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्रांसफ़र के कारण ही क्या होता है, हमारा दो यहाँ पे काम हो रहा है। यानी कि या तो आधार डायरेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पे अपवर्तन का काम कर रहा है। तो जैसे ही हमारा प्रकाश जो है ये तरह होकर इस तरह प्रकाश का अपवर्तन के कारण काम करेगा। और प्रिज्म जैसे ही हमारा अपवर्तन के काम करेगा तो यहाँ पे आधार है, आधार से ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमारा झुकेगा तो यहाँ पे क्या अनेक मतलब प्रकार के मतलब मतलब 7 रंग इसमें होते हैं तो ये अपने 7 रंग में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी के कारण क्या होता है, मतलब इसी समूह को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के साथ ही जो श्वेत प्रकाश के इस समूह को अपने अवायवीय रंगों में जो कन्वर्ट होता है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे सूर्य के समय से मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अब जो सूर्य का जो मतलब सूर्य का जो प्रकाश से मतलब बैगनी जो रंग उसका क्या होता है, बैगनी हमारा रंग यह है तो उसका बैगनी का रंग का विक्षेपण कितना होता है, अधिक होता है। और वहीं लाल रंग का अगर देखेंगे विक्षेपण तो कम होता है। इसी के कारण हमारा सूर्य का विक्षेपण लाल होता है, कम होता है, और यहाँ पे बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन के बारे में कुछ। यही न्यूटन है। न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग और भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपण होता है। मतलब भिन्न भिन्न कोणों से और भिन्न भिन्न रंगों से क्या होता है, विक्षेपण होता है। इसी के कारण ये तो एक ही रंग से नहीं होता है विक्षेपण, ये इसके लिए विक्षेपण होने की प्रक्रिया को अन्य रंग मतलब अनेक रंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे वर्ण विक्षेपण किस पारदर्शी पदार्थ से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकार के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। मतलब ये वर्ण विक्षेपण जो होता है इसके कारण वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी की जरूरत पड़ती है। अपारदर्शी की जरूरत पड़ने के साथ ही पदार्थ की भिन्न भिन्न रंगों में के प्रकाश में भिन्न भिन्न उसकी चाल होने के कारण होता है। तो उसी के कारण हमारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। उसके लिए भिन्न भिन्न हमारा चाल चाहिए और भिन्न भिन्न रंगों चाहिए। अब मतलब उसी को पारदर्शी पदार्थ का कारण ही उसे दर्शाते हैं। तो हमारा अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ का जब अपवर्तनांक होता है तो भिन्न भिन्न रंगों की जरूरत, यहाँ पे भिन्न भिन्न रंगों की क्या होता है, प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न
होता है। मतलब यहाँ पे प्रकाश जो रंग होता है, प्रकाश के रंग यहाँ पे अनेक प्रकार के होते हैं। इसके लिए जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जब होते हैं तो यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है तो वैसे वैसे पदार्थ में उसकी चाल कम होती है। मतलब ये पारदर्शी पदार्थ जो होता है, मतलब जो पदार्थ को प्रकाश में आर पार छेद देती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अपवर्तनांक जैसे यहाँ पे होगा जैसे पारदर्शी पदार्थ में, तो हमारा वैसे ही पदार्थ की जो उसकी चाल कम हो जाती है, ठीक है ना, उसकी चाल कम हो जाती है। ये सब न्यूटन का कथन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे कांच में बैंगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम है। यहाँ पे कह रहा है कांच में जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश की चाल होता है ना, रंग की बात नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे चाल की बात हो रहा है। जो बैंगनी रंग की है उसमें कांच का मतलब चाल क्या होता है, मतलब उसमें कम हो जाता है। तो अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है, मतलब जैसे अपवर्तनांक में सबसे अधिक तो होबे करेगा। जैसे मतलब प्रकाश का विक्षेपण में हमारा बैंगनी रंग का अधिकतम होता है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक का सबसे अधिक होगा। आप देख सकते हैं लाल जो रंग की चाल होता है अधिक होता है, अधिक एवं अपवर्तनांक कम होता है। यहाँ पे इसी के कारण ही हमारा अपवर्तनांक कम होता है। अब तुम चल जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अगर हम देखेंगे तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश का जो मतलब लाल जो रंग है तो उसका विक्षेपण कम होता ही है। और यहाँ पे मतलब जो कांच का मतलब कांच में यहाँ पे क्या होता है लाल रंग की मतलब उसकी अधिक तो यहाँ पे चाल हो जा रही है, लेकिन अपवर्तनांक में इसका कम हो जा रही है, ठीक है ना। अब जो शेष रंगों की चाल इन दोनों मतलब जो शेष रंग जो बच जा रहे हैं 7 गो में से 2 गो जो निकल जा रहे हैं यानी 5 जो बच रहे हैं, तो उसी को श्वेत जो मतलब शेष जो रंग की चाल उन दोनों रंगों के बीच होती है। मतलब ये सपोर्ट है तुम ये रेड मान लो और ये जो बैगनी मान लो, तो इसमें जो 5 जो रंग ये बनने वाले हैं, जो ये 5 जो रंग बनने वाले हैं, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। मतलब इसमें लाल रंग की सबसे अधिक बनेगी और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम बनेगी। तो इसी के कारण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब एंगस्ट्रॉन से हमारा क्या डिनोट इसके सूचित करते हैं। इसका सिंबल हमारा डिनोट क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन से हमारा सूचित करते हैं। जब प्रकाश का तरंग ये भी पूछ सकता है प्रकाश का तरंग क्या चीज़ का मतलब ये मात्रक है, तो हमारा एंगस्ट्रॉन से इसे सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 मतलब 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ मतलब इनके बारे में इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जो रंगों के तरंग दैर्घ्य कितने होते हैं, बैगनी हो गया, नीला हो गया, हमारा येलो हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो इसके बारे में क्या होता है हमारा जो हमारा तरंग दैर्घ्य है मतलब उसके रंगों के तरंग दैर्घ्य कितने हैं, तो 29 का बात हो रही है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉन इतने ही एंगस्ट्रॉन क्या होता है बैगनी में होता है, नीला येलो में और रेड में होता है, ठीक है ना। अब आपने देखते हैं इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है ना। अब हमारा इंद्रधनुष यहाँ पे कह रहा है मतलब रेनबोन जो होता है, रेनबोन कैसे होता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये भी पर देख लेते हैं। जो वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाले 7 रंग की इच्छा मतलब चंद्रकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो बारिश जब होता है उसके अनुकूल की परिस्थिति में मतलब आकाश में बनने वाले जो 7 रंग होते हैं उसी के चंद्रकार आकृति में इंद्रधनुष कहते हैं। यानी जो मतलब वर्षा के परिस्थिति के कारण ही हमारा उसको आकाश में बनता है जो 7 रंग को चंद्रकार बनता है। चंद्रकार की जैसे ही आकृति को क्या कहते हैं हम, इंद्रधनुष कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश का जल की बिंदु द्वारा वर्ण विक्षेपण कर देता है। यहाँ पे क्या कर देता है, वर्ण विक्षेपण कर देता है। अतः परावर्तन अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सम्मिलित प्रभावों के इंद्रधनुष दिखाई देता है।
मतलब ये कहना क्या चाहता है, कहना का चाहता है यही है कि अपवर्तन और परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो ये तीनों सम्मिलित होते हैं तो हमारा इसी के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष की दिखाई पड़ती है। अब ठीक है ना, अब इंद्रधनुष के तीनों के कारण बन जाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंद्रधनुष का कारण कॉज क्या है कि उसी के कारण होते हैं, तो हमारा अपवर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये तीनों जब सम्मिलित के प्रभावों के इंद्रधनुष के दिखाई पड़ते हैं, इसी के कारण हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब यहाँ पे कह सकता है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है, मतलब वो उल्टा ही दिशा में बनता है। सूर्य जहाँ से उगता है उसके विपरीत ही उल्टा दिशा में बनता है। अतः सुबह के समय यह पश्चिम में, मतलब पश्चिम में तथा शाम को पूर्व में बनता है। ये क्या बनता है, मतलब जो इंद्रधनुष है ये केवल बनेगा तो अपने विपरीत दिशा में बनेगा, मतलब वो जो दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में बनेगा। मतलब सूर्य जिस दिशा से उग रहा है तो उस दिशा से नहीं, दूसरी दिशा से, मतलब जैसे पश्चिम में उगा है मतलब सूर्य, तो ये पूर्व में उगता है, ठीक है ना, इंद्रधनुष, ठीक है ना। और वो भी कब, बारिश के समय में। अब यहाँ पे कह रहा है जो दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई देता है, मतलब जो इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई देता है तो वह, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे दोपहर इंद्रधनुष में कभी दिखाई नहीं देता है। इसी के कारण हमारा वर्षा में सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कभी कभी एक साथ दो इंद्रधनुष बन जाता है, तो यहाँ पे कभी कभी हमारा दो इंद्रधनुष एक साथ बन जाते हैं, तो एक चमकीला और छोटा बनता है, जिसके कारण जबकि दूसरा पहले के ऊपर, मतलब उसके पहले, मतलब ये मतलब एल पहले हो गया, और इसके ऊपर जो चंद्रकार की जो हमारा इंद्रधनुष बनता है तो थोड़ा ये धुंधला होता है और बड़ा होता है। इसी के कारण इंद्रधनुष चमकीला, मतलब इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, मतलब जो चमकीला होता है इंद्रधनुष, चमकीला इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। मतलब जैसे हमारा दो मतलब इंद्रधनुष उगेगा तो उसमें देख लेना है कि ये कि सबसे अधिक जो चमकीला है तो वही हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएगा, और जिसमें लाल रंग बाहर होती है, मतलब जिसमें लाल रंग क्या होती है, बाहर निकल होती है, मतलब ऊपर हो या चाहे नीचे, वो बाहर बनती है, तो वह धुंधले और बड़े इंद्रधनुष की द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। यहाँ पे वो क्या होता है, बड़े और मतलब धुंधले जो बनता है उसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। इंद्रधनुष के बारे में यही है कि धुंधला और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीय में कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। इसमें लाल रंग अंदर बनता है, मतलब द्वितीय जब इंद्रधनुष जैसे ही बनेगा वो मतलब द्वितीय जो इंद्रधनुष बनेगा वो मतलब लाल ही रंग क्या होगा, अंदर होगा, कभी नहीं बाहर होगा, कभी नहीं बाहर होगा, केवल वो अंदर ही होगा। तो उसी का पहचान है क्या, द्वितीय इंद्रधनुष को बीच में बनेगा रेड, जब पहला बनेगा तो वहाँ पे क्या बनता है, बाहर बनेगा। यहाँ पे दो चीज़ कंठस्थ से याद करना है, मतलब इंद्रधनुष का प्राथमिक कैसे हमारा, मतलब उसको पहचानेंगे और द्वितीय को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के यही नियम है कि हमारा लाल जो रंग होता है वो बाहर बनता है और मतलब प्राथमिक में, और द्वितीय में क्या बनता है, मतलब द्वितीय में क्या बनता है, हमारा द्वितीय में बनता है इसमें लाल रंग अंदर बनता है, तो इसी के कारण द्वितीय में होता है, ठीक है ना, मतलब दूसरका में। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब इसके बावजूद भी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट में अपने कुछ टॉपिक्स को लेकर। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट को कुछ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे पूछने की यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जब ये बारिश के समय होता है तो उसी के कारण क्यों दिखाई देता है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा ही क्या हमारा प्रकाश का मतलब नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या होती है,
मतलब ये दो माध्यम, मतलब एक प्रकाश जब दो माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है, तो आवृत्ति समान बन जाती है। मतलब आवृत्ति आकृति होती है तो उसके जरिए की आवृत्ति दो आकार में बन जाती है, मतलब समान बन जाती है, ठीक है ना हमारा। और जो आकाश नीला पड़ता है, मतलब जो आकाश नीला जो दिखाई पड़ता है, तो उसका कारण क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कॉज क्या है। तो यहाँ पे कॉज यहीं पे है कि नीला जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है प्रकाश के, मतलब नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इसी के कारण जब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तो इसी के कारण प्रकाश का जो हमारा आकाश में नीला मतलब दिखाई पड़ेगा, इसी के कारण ही हमारा। अब यहाँ पे आंसर ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर हो सकता है कि नीला मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे कॉन्टॉप से याद करना है, सबसे अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समुद्र नीला प्रतीत होता है, मतलब यहाँ पे आप देखे होंगे ओशियन हो गया, जैसे रिवर हो गया, गहरी गहरी नदी हो गया, ओशियन जो महासागर हो गया, बहुत नीला पड़ते हैं। मतलब उसके कारण क्या होता है, मतलब आकाश के जो होते हैं ना परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मतलब यहाँ पे कह सकता है कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा क्या होता है, समुद्र में नीला प्रतीत होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हमारा कहाँ चल गई यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा चले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है। मतलब जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, जब सुबह होता है और शाम होता है, तो हमारा जब देखेंगे जब हमारा सूर्य जब डूबता है तो वहाँ पे ललिमा छा जाता है। तो उसके कारण क्या है, तो हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही क्या होता है, हमारा वहाँ पे ललिमा छाया जाता है। लेकिन लगता है कि यहाँ पे रेड पूरा हो गया है, तो इसी के कारण प्रकीर्णन हमारा क्या होता है, दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। मतलब इंद्रधनुष में जैसे आपको पहले ही बताया हूँ कि जहाँ यहाँ पे प्रिज्म हो गया, प्रिज्म के अलावा यहाँ पे जैसे हमारा ट्रांसफर प्रकाश करेंगे तो प्रकाश के अलावा जो 7 रंगों में डिवाइज होता है, मतलब वो बढ़ता है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, बैगनी रंग का अधिकतम विक्षेपण अधिक होता है, तो हमारा बैगनी रंग क्या होता है यहाँ पे अधिकतम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में विक्षेपण अधिक होता है बैगनी रंग का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सूखा बालू जो चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुंधल मतलब धुतिहीन क्यों होता है, क्यों, इसका कारण है परावर्तन के कारण। जब प्रकाश का यहाँ पे सब सूखा बालू होता है तो वहाँ पे प्रकाश का मतलब लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्स करता है, तो इसी के कारण हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण मतलब प्रकाश वहाँ पे जैसे पड़ेगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्स होकर बालू यानी सूखा जब रहता है तो वहाँ पे चमकता है, तो इसी के कारण वो चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो वाहन है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग, मतलब किस मतलब दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप देखे होंगे जब बस ट्रक या गाड़ी कोई मोटरसाइकिल है तो उसके बगल में 2 मिरर लगे होते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है, मतलब वो मिरर उत्तल दर्पण है, तो इसीलिए जो वस्तु को मतलब दूरी के वस्तु को देखने के लिए मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कोई भी गाड़ी हो यानी उसमें वाहन के पीछे मतलब उसके बगल में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेटिना पर बनता है, जो हमारे आंख में बनता है रेटिना पर। और रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। मतलब निर्माण कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब क्या बनता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाए वास्तविक, उल्टा, छोटा, ये तीनों बनता है हमारा जो आंख के रेटिना के नेत्र द्वारा निर्माण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो हमारा कह रहा है व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 फुट जो व्यक्ति है तो उसके 3 फुट क्या होने चाहिए, समतल दर्पण होने चाहिए। तो इसी के किसी मतलब व्यक्ति की
पूरा मतलब पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, यहाँ पे एक वस्तु को मतलब एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। मतलब यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण यानी दो, यहाँ पे कह रहा है दो समतल दर्पण यानी वैसे ही रखी हो, एक व्यक्ति जब होता है तो उसके बीच में कितनी प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा अनंत बनता है, यानी उसका गिनती नहीं हो सकता है, उसका वहाँ पे बहुत सारा बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो मतलब प्रकाश का रंग कैसा होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूर्य के द्वारा प्रकाश जब निकलता है तो वह कैसा होता है, तो हमारा राइट है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी सफ़ेद होता है, यानी वाइट होता है। अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे लाइट हमारा रेड दिखता है प्रकाश के, तो ये प्रकाश का ये सब क्या चीज़ क्या किसके कारण होता है। अगर मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही हमारा क्या होता है, रेड यहाँ पे दिखाई देता है। इसी के कारण ही कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी मतलब आप देख सकते हैं बुक में, यानी कोई भी मतलब उसका बुक का कलर रेड से रंगा जाता है, क्योंकि उसका मतलब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। ये तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक क्यों होता है, क्योंकि वह जब चीज़ को हमें चीज़ को कोई देखना है तो रेड चीज़ रहता है ना, रेड उस चीज़ को मतलब जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए जो रेड चीज़ 1 किलोमीटर रखा जाता है वो सबसे आगे वहाँ पे जब फोकस चलता है तो हमारा सबसे पहले रेड ही चीज़ दिखाई पड़ता है। तो इसी के कारण हमारा क्या होता है, मतलब प्रकाश के विपेक्षण के कारण आपका रंग यहाँ पे रेड दिखाई देता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा, जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित जब प्रकाश का रंग होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। यहाँ पे ये याद करना है। अब यहाँ पे ये याद करना है डायप्टर किसकी मात्रक होता है। मतलब डायप्टर किसकी मात्रक होता है, तो हमारा लेंस की क्षमता की मात्रक होता है। ये बताता है लेंस की क्षमता कितनी होती है और कितनी नहीं होती है, डायप्टर का काम है। और देख लेते हैं धूप में चश्मे की क्षमता क्यों क्या कहते हैं, मतलब क्या होती है। मतलब धूप में चश्मा जो पहनते हैं उसकी क्षमता क्या हो जाती है, मतलब उसका कैपेबिलिटी क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे जीरो डायप्टर हो जाए, उसकी कोई मतलब क्षमता नहीं होता है, ठीक है ना, धूप में। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाए जाते हैं तो उसकी क्षमता क्या हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब एक उत्तल लेंस है उसको जब पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता घटती जाती है। मतलब जैसे समझ जाए कि 25 डायप्टर है मतलब लेंस की क्षमता, तो जैसे ही हम पानी में इसको डुबाएंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 इसी तरह घटते जाएगा, ठीक है ना, इसका लेंस की क्षमता, यानी पानी में जैसे हम डुबाएंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मतलब प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन, मतलब विभाजन जब होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। मैं आपको पहले है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया हूँ कि मतलब वर्ण विक्षेपण जो होता है, मतलब फ्रिज में ये जैसे त्रिभुज होता है, यहाँ पे त्रिभुज जैसे होता है तो मतलब भिन्न भिन्न रंगों में जो विभाजित होता है, मतलब किसके कारण विभाजित होता है, तो हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के मतलब उसी के कारण क्या होता है, प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसके कारण क्या होता है, मतलब प्रत्येक रंग विभाजित होते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं, हमारा प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होना क्या कहलाता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। अब यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। अब यहीं पे आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।